हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल हमने किया था क्लास 6 मैथ का, जो हमने नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, उसके हमने 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। सो गाइस, आज हम क्वेश्चन नंबर 9, 10th, 11th और 12th, आज कहने का मतलब ये है कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसका 1.2 जो एक्सरसाइज है, आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस, लेट वी स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है टू स्टिच अ शर्ट, किसी शर्ट को स्टिच करते हैं। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। इसके अंदर क्या कह रहा है गाइस, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि स्टेटमेंट समझना बहुत ही ज़रूरी है। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज़ नीडेड। जब हम कोई एक शर्ट बनाते हैं तो एक शर्ट बनाने के लिए हमें कितने कपड़े की, कितने क्लॉथ की नीड होगा, कितना जो क्लॉथ है वो हमें ज़रूरत में आएगा, हमें उसका रिक्वायरमेंट होगा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ्स। हमारे पास उन्होंने कितना दिया हुआ है, 40 मीटर क्लोथ्स। आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ्स कहने का मतलब है 40 मीटर क्लॉथ में से हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, कितनी शर्ट आप बना सकते हो, एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन मतलब हमने जो 40 मीटर क्लॉथ था उसमें से कितनी शर्ट बना सकते हैं और उसमें से कितना क्लॉथ जो हमारा है वो रह जाएगा। 40 मीटर क्लॉथ को यूज़ करते हुए हम शर्ट बनाएंगे, और एक शर्ट कितना क्लॉथ नीडेड है उसके लिए 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। सो गाइज, हम इसको करते हैं। आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब है कि जब एक शर्ट जब बनाता है तो उसके लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। गाइज, इसके अंदर मैं बता देती हूँ, जो ये डायमेंशंस जो रहती है, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, हमें दोनों को या तो सेंटीमीटर में लेकर आना पड़ेगा या फिर मीटर में। दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा किस में दिया हुआ है, मीटर के अंदर दिया हुआ है, तो हम इस सारे को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले मीटर के अंदर। या तो इस सारे को मीटर में कर लो या इस सारे को सेंटीमीटर में कर लो, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, 1 मीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 1। ठीक है, आप ऐसे इसको चेंज करो या इसको चेंज करो। तो यहाँ पे गाइस हमारा ये क्या है, यहाँ पे 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 40 मीटर है। तो 1 शर्ट के लिए कितना रिक्वायरमेंट है गाइस, तो हम करते हैं इस वाले को 1 शर्ट के लिए, यहाँ से हम सोल्व करते हैं इसको। 1 शर्ट नीडेड क्लॉथ, कितने क्लॉथ की ज़रूरत है गाइस, यहाँ पे 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। सो गाइस, यहाँ पे हमारा 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने बोला है यहाँ पे 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा कितना दे रखा है, 2 मीटर। 2 मीटर के अंदर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100। तो गाइज ये कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। ये हमारा मीटर कन्वर्ट हुआ था सेंटीमीटर के अंदर, और हमारा 15 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसके अंदर ये ऐड कर देंगे तो 215 सेंटीमीटर हमारा इसका बन जाएगा। तो एक जो शर्ट होती है वो बनती है 215 सेंटीमीटर के अंदर। ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया। अब हमारा यहाँ पे भी मीटर है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी यदि हमने ये सारा सेंटीमीटर में किया है तो इसको भी किस में कर लेंगे, हम सेंटीमीटर में। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि 2 मीटर के अंदर कितने होते हैं, 200, ऐसे 40 मीटर के अंदर कितने हो जाएंगे भाई, हमने बताया कि 1 मीटर के अंदर 100 है, 2 के अंदर 2 इंटू 100, तो यहाँ पे 40 दे दिया, तो 100 को तो मल्टीप्लाई करना है, बट किससे, 40 मीटर का हमसे पूछा है, तो 40 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 4000 सेंटीमीटर। तो हमने 40 मीटर को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, 4000 सेंटीमीटर। अब हमारा ये इजी हो जाएगा। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास जो क्लॉथ है वो कितना है, 4000 सेंटीमीटर।
और एक शर्ट के लिए कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है, 215 सेंटीमीटर। तो हम कितना शर्ट बना सकते हैं और कितना क्लॉथ हमारे पास रिमेन रह जाएगा वो हमें बताना है। तो एक के लिए इतना है, तो हमारे पास टोटल कितना है, 4000। तो मीन्स उसका मतलब क्या है, हम 4000 सेंटीमीटर है हमारा टोटल क्लॉथ। सो गाइस इतना सेंटीमीटर है, हमें कितना शर्ट बनाना है, तो हम टोटल क्लॉथ को, यदि एक शर्ट है उसके क्लॉथ से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी हाउ मैनी शर्ट्स, कितनी शर्ट्स बन सकती है वो हमें पता चल जाएगा। तो 4000 इज डिवाइडेड बाई 215, इसको डिवाइड कर लेंगे गाइस, यहाँ पे करो 4000 215, 1 पे जाएगा 2 से तो ये ज़्यादा हो जाएगा 400 से, तो 1 पे जाएगा 215, यहाँ से ये कैरी ले लेगा, आपको पता ही होगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, ऐसा कुछ आ जाएगा गाइस। फिर ये हमारा किस पे जा रहा है गाइस, ऐसे ऐसे करते जाओगे तो 7 5 35, 8 से जाएगा, तो 8 से करो, 8 5 40, 4 कैरी, 8 1 8 और 4 12, 1 कैरी, 8 2 16 और 1 17। सो गाइस इसको करेंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर है, ये बचेगा। देखो हमारी टोटल जो शर्ट बनी 4000 सेंटीमीटर जो हमारे पास क्लॉथ था उसमें से कितनी शर्ट बनी है, 18। लेकिन इसमें पूछा है विल रिमेन, कितना जो क्लॉथ है वो रह जाएगा। तो टोटल जो शर्ट बनेगी, शर्ट कितनी बनेगी भाई, 18, और रिमेन्स क्लॉथ कितना हो जाएगा इसके अंदर, रिमेनिंग क्लॉथ कितना हो जाएगा गाइस, 130 सेंटीमीटर। यही हमारा इसके अंदर पूछा है कि टोटल कितनी शर्ट हम इस 40 मीटर क्लॉथ जो हमें दिया है वो है इसमें से बना सकते हैं, और जो रिमेनिंग है क्लॉथ वो कितना रह जाएगा। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कि इतना हमारा रिमेन रहता है और इतनी शर्ट हम बना सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझ आ गया होगा। लेट वी स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर देखो गाइस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। इसके अंदर हमारा कुछ ऐसा दिया हुआ है, मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्स। जो हमारा जो मेडिसिन है वो एक बॉक्स के अंदर पैक कर लिया गया है। सो गाइस इसको 1 मिनट के लिए आप नाउ स्टार्ट। मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्स। कोई मेडिसिन है उनको एक बॉक्स के अंदर हम पैक करते हैं। ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। यदि एक बॉक्स कितना उसका वे है, 4 kg 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड। ऐसे हम कितने बॉक्स को लोड कर सकते हैं इन अ वैन, एक वैन के अंदर, विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। कहने का मतलब ये है कि कोई मेडिसिन हम पैक कर रहे हैं किसी बॉक्स के अंदर, और उस बॉक्स का वे हम कितना कैरी कर रहे हैं, वो 4 kg 500 ग्राम। और ये कह रहा है कि हम ऐसे कितने बॉक्स और लोड कर सकते हैं वैन में, लेकिन जो वैन है उसका एक कैपेसिटी है 800 kg, इससे ज़्यादा वो वेट कैरी नहीं कर सकता। तो गाइज इसके अंदर हमें ये 800 kg जो है, इतने वे के हमें बॉक्सेस बनाने हैं, मेडिसिन फिल करना है उसके अंदर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितने वो बॉक्सेस हमारे लोड कर सकते हैं हम एक वैन के अंदर, वो हमें बताना है। सो गाइज नेक्स्ट में अगेन आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैंने बोला था दोनों का डायमेंशंस जो है, यूनिट जो दे रखा है उसको सेम कर लो। यहाँ पे केजी में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इसको भी या तो सारे को ग्राम में बना लें, या फिर हम इसको ग्राम में बनाएंगे तो इसको भी ग्राम में, या फिर हम इस सारे को किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये हम एक टर्म हमारे ये लर्न करने के लिए आपको बता रही हूँ
कि 1 केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। अब आपको रिवर्स पूछ ले कि 1000 ग्राम के अंदर कितने केजी होते हैं, तो आफ्टर 1 केजी। 2 केजी के अंदर पूछे तो 2 इंटू 1000, 2000। ऐसे इसमें कितना पूछा है, 4 केजी। तो पहले हम इसको यूनिट को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 केजी, यहाँ से हम सोल्व कर रहे हैं, 4 केजी और यहाँ पे गाइस हमें दिया हुआ है 500 ग्राम। देखो ये तो ऑलरेडी ग्राम में है ही, यहाँ पे केजी है, तो 1 केजी के अंदर कितना था, 1000 ग्राम। तो 4 केजी में कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1000 प्लस 500 ग्राम, हमारा ये हमारा ग्राम बन गया और ये हमारा ग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1000, 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। वी कैन सी हेयर 4500 ग्राम। ये हमने किस में बना लिया गाइस, ग्राम के अंदर हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे किलोग्राम है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे केजी को ग्राम के अंदर। तो 800 केजी को हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, 800 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। इतना ग्राम हमारा आ जाएगा गाइस। अब हमें है क्या रहा है, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही किया है कि इससे ज़्यादा वो कैरी नहीं कर सकता। तो जैसे उसमें रिमेनिंग क्लॉथ था, इसके अंदर कितना वे वो कर सकता है कि टोटल बॉक्सेस आप कितने बना सकते हो, कितना वैन के अंदर आप लोड कर सकते हो और कितना रिमेनिंग रह जाएगा, कुछ ऐसा ही इसके अंदर है। सो गाइज इसके अंदर मैंने दोनों को ग्राम में बना लिया है। पहले कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है गाइज, इसके बाद हम करेंगे। अब इसके अंदर हमें बॉक्सेस के बारे में बताना है। बॉक्सेस कैसे, टोटल कितना है आपके पास, 8 लाख। इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम मैंने आपको बताया था, ये 8 लाख हो जाएगा आपका। ओके, आफ्टर देन ये एक बॉक्स का कितना है, 4500। दोनों ग्राम में है, बोथ यूनिट्स आर सेम हेयर, डायमेंशंस आल्सो सेम। सो गाइज यहाँ पे इजी क्या है कि जब यहाँ पे आप 20 से 20 काट सकते हो। अब आपके पास क्या बच गया गाइज, यहाँ पे आपके पास ओनली 8000 बच गया है ना। इजी हो गया थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको। अब आप इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड 8000 को 45 से करो, 45 2 90 हो जाएगा, 1 से करो गाइज 45, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। अब ऊपर से हम 0 ले रहे हैं गाइज। अब ये कितने पे जा रहा है, 45 5 25 6 7 7 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31। ये हो जाएगा गाइज, ये 5 4 में से 3 और ये 0 ऊपर से क्या है 3। अब ये फिर ये 7 पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे 315 है और ये 315। यहाँ पे गाइज मैंने 0 को इसलिए कट किया था क्योंकि ऊपर भी 0 है और नीचे भी, या तो आप डिवाइड में करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा गाइज, इसलिए मैंने ये यहाँ पे किया। सो गाइज यहाँ पे कितना रिमाइंडर है, 5 जो आपने ऊपर किया था और यहाँ पे 35 रिमाइंडर है और ये हमारा 177 कंप्लीट जा रहा है। तो कितना हम फिल कर सकते हैं, उसको कितना भर सकते हैं वो हमें बताना है। सो गाइज तो इसके अंदर हम कितने, उन्होंने पूछा है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कितने बॉक्सेस हम उसके अंदर वैन के अंदर लोड कर सकते हैं। तो वैन लोडेड 177 बॉक्सेस, बस इतना ही पूछा है। रिमेनिंग का हमारा इसमें पूछा नहीं है, ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था बट इसमें पूछा नहीं है, अदरवाइज 35। ये हमारा 177 बॉक्सेस, ये हमारा बताना था हमें कितने बॉक्सेस वो उसके अंदर आ सकते हैं। सो गाइज ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। सो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसके अंदर हमें जो स्टेटमेंट दिया है पहले हम उसको समझेंगे गाइज। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड ए स्टूडेंट, जो स्कूल और स्टूडेंट हाउस का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 1 किलोमीटर 875। सपोज करो ये उसका हाउस है, ये बच्चे का हाउस है और ये बच्चे का स्कूल है।
तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें दे रखा है 1 किलोमीटर 875 मीटर, ये एक साइड का डिस्टेंस है। ओके, एवरी डे सी वॉक्स बोथ, बोथ मतलब वो जाता भी है स्कूल में और आता भी है। ऐसा तो नहीं है बच्चा स्कूल गया रिटर्न नहीं आएगा, स्कूल जाएगा तो वो रिटर्न भी आएगा। तो जितना डिस्टेंस इसने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया था उतना ही डिस्टेंस वो आते टाइम भी डिस्टेंस को उतना ही कवर करेगा। सो गाइज इसके अंदर कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक बच्चा है वो अपने स्कूल में जाता है और जाके आता है और दोनों डिस्टेंस को कवर करता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन ए 6 डे। ये एक दिन का है, एक दिन में एक बार जाता है और फिर आता है, और हमें पूछा कितने दिन का है, 6 डेज का। यदि मैं बोलती हूँ यदि आप अपने स्कूल से और आपके घर का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, आप 2 किलोमीटर जाओगे भी और रिटर्न भी आओगे, तो आपने एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर किया गाइस, 4 किलोमीटर, 2 जाने का और 2 किलोमीटर आने का, तो 4 किलोमीटर आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इसमें पूछा है 6 डेज का कितना होगा, उस जो आएगा उसको 6 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। सो गाइज पहले हम 1 डे का निकाल लेते हैं। 1 डे का 1 डे डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मैंने बोला है 1 किलोमीटर 875 मीटर। ये एक साइड का है, 2 साइड का है तो इसको एक बार और ऐड करेंगे। आप ऐसा कर लो, ये कितना हो जाएगा 1.875 और 1.875। सो गाइज ये ऐसा आप करोगे, या फिर मैं आपको और इजी भी बता देती हूँ, जो जैसे मैं बताती हूँ कि मीटर को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसको किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में। सो गाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर मैंने बताया था कितने मीटर के इक्वल होता है, 1000 मीटर के। तो 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 875 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा इतना। तो एक साइड का उसने कितना, इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ऐसे ही इसमें भी इतना ही करेगा, कन्वर्ट करोगे किलोमीटर को मीटर में तो इतना मीटर हो जाएगा। अब हम और सिंपल हो जाएगा, इन दोनों की डेसिमल हट जाएगी यहाँ से, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है। तो 5 कितना हो जाएगा गाइस हमारा 10, यहाँ पे 7 7 14 और 1 15, 1 कैरी 16 और 1 17, 1 कैरी 1 और 2 और 3। ये हमारा डिस्टेंस आ गया जो वो एक दिन में वो बच्चा कवर करता था। अब हमसे पूछा गया है कि जो 6 डेज है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 6 डेज के अंदर। जब 1 डेज के अंदर उसने इतना ट्रेवल किया है, डिस्टेंस कवर किया है, तो 6 डे के अंदर भाई कुछ ज़्यादा ही करेगा। 6 डेज डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर करेगा 3750 इज मल्टीप्लाइड बाई 6। आप इसको सीधा 6 से करके और उसके बाद 0 लगा देना, अदरवाइज मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 6 0 0, 6 5 30, 3 कैरी लग जाएगा, 6 7 42 और 3 45, 4 कैरी आ जाएगा, 6 3 18 और 4 22। तो ये हमारा कितना आ गया 22,500। देखो ये किसके अंदर है गाइस, मीटर के अंदर चल रहा है। और यदि हमसे डायरेक्ट मीटर में पूछे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। यदि आपको इसको कन्वर्ट करना है कि कितने किलोमीटर और कितना मीटर आएगा, तो हम सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। 1000 से क्यों करेंगे गाइस, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इज डिवाइडेड बाई 1000, तो 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 22 किलोमीटर और 500 मीटर इन 6 डेज कवर्ड बाई हिम, हर जो भी है वो। सो गाइज ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। समझ आ गया होगा। आप इन बेसिक जो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो सब आपको याद होना चाहिए, आप अच्छे से कर लेना। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे।
क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर गाइस क्या कहा गया है, इसके अंदर गाइस बोला गया है ए वेसल हैज 4 लीटर, कोई वेसल है उसके अंदर 4 लीटर्स एंड 500 ml। यहाँ पे जो ml है यहाँ पे मैं बता ही देती हूँ आपको, 1 लीटर के अंदर कितना कितना ml होता है, 1000। ओके, जैसे 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता था, ऐसे इसके अंदर ml होता है। और ml हमेशा लिक्विड जो हमारा होता है ना, मिल्क है, वाटर है, कर्ड है, ऐसे इन चीज़ों के लिए हम ml यूज़ करते हैं। सो गाइस 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड, एक वेसल के अंदर इतना कर्ड था। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी, यदि एक वेसल है आपके पास, टोटल जो वेसल है इसके अंदर आपने, आप बोल रहे हो 4 लीटर और 500 मिलीलीटर आप उसके अंदर फिल कर सकते हो, आपके पास इतना टोटल कर्ड है। अब ये बोल रहे हैं कि जो आपके पास जो वेसल और दिए हुए हैं जिनकी कैपेसिटी है 25 ml, 25 ml उसकी कैपेसिटी है। सो गाइस उसके अंदर जो 25 ml कैपेसिटी के कितने हम ग्लासेस को फिल कर सकते हैं वो हमें बताना है। टोटल हमारा कितना है, कितना वो कर सकता है गाइस, 4 लीटर एंड 500 ml। सो गाइस हम दोनों का यूनिट को पहले सेम कर लेंगे, यहाँ पे लीटर है और यहाँ पे मिलीलीटर है। तो वेसल हैज कितना, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। तो 1 लीटर के अंदर मैंने बोला कितना ml होता है, 1000, तो 4 के अंदर कितना आ जाएगा, 4000 प्लस 500 ml। ये भी ml में है क्योंकि हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है, तो टोटल कितना आएगा 4500 ml। लेकिन वो कह रहा है कि 25 ml कैपेसिटी के आप कितने फिल कर सकते हो, ऐसे 25 ml कैपेसिटी के आप कितने और ग्लासेस फिल कर सकते हो। सो गाइज इसके अंदर होगा हमारा डिवाइड, टोटल को हम एक ही कैपेसिटी से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा कि हम कितने ऐसे ग्लासेस फिल कर सकते हैं। सो गाइस 20 ml कैपेसिटी का है तो हम इसमें क्या करेंगे गाइस, इसको कर देंगे हम सिंपली डिवाइड। और देखो गाइस यहाँ पे ml मैंने कन्वर्ट कर लिया है, यहाँ पे ऑलरेडी ml में दिया हुआ है। सो गाइस जो हमारा 4500 ml है इसको हम डिवाइड करेंगे 25 से। क्यों, क्योंकि हमें एक का कैपेसिटी दिया हुआ है कि एक में आप इतना फिल कर सकते हो, तो इतनी कैपेसिटी के आप टोटल में से कितना आप ग्लासेस फिल कर सकते हो। तो डिवाइड कर लो गाइस इसको, 4500 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से 1 पे चला जाएगा, ये कंप्लीटली जा रहा है ये गाइस 200। अब हमारा एक ये भी तो 0 है तो ये नहीं जाएगा। तो टोटल ग्लासेस हम इतनी कैपेसिटी का कितना फिल कर सकते हैं गाइस, 180 ग्लासेस हम फिल कर सकते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पे ये बताया है कि 25 से हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये एक एक कैपेसिटी का दे रखा है और हमें कितना इसमें फिल कर सकते हैं वो गाइस हमें बताना है इसके अंदर। सो गाइज हमने इसको कर दिया है डिवाइड, और हमारे पास टोटल कम्प्लीटली कितने ग्लास हम फिल कर सकते हैं 25 ml कैपेसिटी के, वो हमें इसमें बताना था। तो कितने कर सकते हैं गाइज, 180 ग्लासेस हम फिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट कैन बी फिल्ड ग्लासेस, कितना कर सकते हैं गाइज, 180 ग्लासेस हम फिल कर सकते हैं। सो गाइज ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और आज हमने कंप्लीट कर लिया है अपना चैप्टर नंबर 1 नोइंग अवर नंबर्स का 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 1.3। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यदि आप अच्छे से कर रहे हैं तो प्लीज़ आपको समझ आ भी गया होगा और आप अच्छे से कर भी पाएंगे। डेली आप वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।